प्रदेश के अंदर कांग्रेस के वरिष्ठ अधिकारियों ने बीजेपी गवर्नमेंट में जो पिछले 18 साल से सत्ता में है, शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में, उस पर आरोप लगाया है कि जो सरकार के अंदर ऑफिशियल्स हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, वो 50% की करप्शन पे काम करने लग रहे हैं। 50 शर्मा ग्वालियर से बड़ी खबर है। 50% कमीशन के पत्र का ये मामला है। ग्वालियर क्राइम ब्रांच थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार पर 50% कमीशन लेने का आरोप लगाने के मामले में मध्य प्रदेश में 50% कमीशन खोरे का नहीं थम रहा है विवाद। 50% का भ्रष्टाचार लेते हैं। अगर ये आरोप है, कितना सच है या झूठ है, इसकी पड़ताल करते हैं हम इस वीडियो के अंदर। इसलिए हमने इस न्यूज को देखते ही अपने एविडेंस जुटाने शुरू कर दिए थे। एविडेंस में हमको इतने खतरनाक रिजल्ट आएंगे हमको भी पता नहीं था। हमने रिसर्च की, काफ़ी सारे सबूत इकट्ठे किए हैं इस वीडियो के अंदर। आप इस वीडियो को देख ही सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए, हमारा काम पसंद आए, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं, क्योंकि आपके लिए तो फिर ये हमारे लिए मोटिवेशन की तरह काम करता है। वीडियो को समझने के लिए हमने इस वीडियो को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला है गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट ऑफिसर जो मिनिस्टर्स हैं वो इन्वॉल्वमेंट डायरेक्टली स्कैम्स के अंदर। दूसरा है ब्यूरोक्रेट्स यानी कि जो ब्यूरोक्रेट हैं, जो जिनके ऊपर एक तरह से जिम्मेदार तो ऑफिसर्स ही होते हैं, जो सत्ता के अंदर लोग हैं वो ही होते हैं, लेकिन वो भी भ्रष्टाचार के अंदर सम्मिलित हैं। उस केसेस को शामिल किया है। हमने तीसरे पार्ट में ये केसेस को शामिल किया है जिसके अंदर जो अपराधी हैं वो डायरेक्ट पकड़े जाते हैं मध्य प्रदेश की लोक आयुक्त टीम के द्वारा। स्टार्ट करते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं जो मध्य प्रदेश के अंदर रेवेन्यू एंड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की कांग्रेस कह रही है 58 साल में आपको दहेज मिला है। 70% पता नहीं नहीं, आपने वो जवाब तो दिया है कि गिफ्ट देने में कोई दिक्कत नहीं है अपने ब्लड रिलेशन में। बस एक छोटा क्योंकि ये थोड़ा इम्प्रॉपर्टी का मामला आता है कि पहले जमीन सिंचित थी फिर असिंचित हो गई। आपने इस पर बोला नहीं। आपको नहीं लगता कि भ्रष्टाचार नहीं मिले? मध्य प्रदेश में साल 2020 में कांग्रेस से बीजेपी में आए 22 एमएलए में से ही गोविंद सिंह राजपूत जमीन मामले में फंस गए। रेवेन्यू एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं गोविंद सिंह राजपूत से। दरअसल गोविंद सिंह राजपूत को अभी रिसेंटली उनके सारे ब्रदर इन लॉ ने 50 एकड़ जमीन उनको दान दे दी, उनको गिफ्ट कर दी। आप समझ ही सकते हैं कोई इतना बड़ा दानी कैसे हो सकता है कि 50 एकड़ की जमीन अपने रिश्तेदार को कोई दान कर दे। मेरे रिश्तेदार तो ऐसे नहीं है। आप चलिए तो, लेकिन ये बात नहीं है दान कर दी। लेकिन बात यह है कि पहले जोत ने खेती करने के योग्य भूमि थी यानी इरीगेटेड लैंड थी, लेकिन रजिस्ट्री से कुछ दिन ही पहले उसको अनइरीगेटेड कैटेगरी में डाल दिया जाता है, यानी कि बंजर भूमि है, इस पर खेती की ही नहीं जा सकती। लेकिन रजिस्ट्री होने के बाद में कुछ दिनों के बाद में ही उसको इरीगेटेड लैंड में यानी खेती करने योग्य भूमि की कैटेगरी में डाल दिया जाता है। इतना घुमा फिराव क्यों होता है पता है आपको? स्टाम्प ड्यूटी से बचने के लिए। अब स्टाम्प ड्यूटी से बचने के लिए इतना घुमा फिराव करने के बाद में एक और आरोप है। 2020 के अंदर मध्य प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। 2 कॉलेज के अंदर से ये पेपर लीक होता है। एक कॉलेज के ये सागर बेस्ड कॉलेज से, जिस कॉलेज से ये पेपर लीक हुआ था उसके हेड थे गोविंद सिंह राजपूत। उन पर डायरेक्ट ये आरोप लगता है कि उन्हीं की कॉलेज से ये पेपर लीक हुआ है। आप समझ ही सकते हैं कोई भी वो खुद कॉलेज नहीं चला रहे हैं, लेकिन कॉलेज उनके नाम पर रजिस्टर्ड है। अब कॉलेज से पेपर लीक हुआ है तो मेरा एम्प्लॉय, मेरे अंडर में काम करने वाला, वो मेरे बिना परमिशन के इतना बड़ा काम कैसे कर सकता है? यानी कि सीधी उंगली गोविंद सिंह राजपूत की तरफ उठती है। अगर हम दूसरे एमएलए की बात करें तो वो इनसे भी काफ़ी बड़ी शूटर हैं। वो बीजेपी के एमएलए हैं ग्वालियर की भिंड कॉन्स्टिट्यूंसी से यानी भिंड सीट से। परीक्षा हुई थी मार्च और अप्रैल में। उस परीक्षा में इस बिल्डिंग से 10 जो टॉप 10 छात्र मध्य प्रदेश में आए हैं, उसमें से 7 छात्र इसी बिल्डिंग में से सिलेक्ट हुए हैं। तो कांग्रेस का तो आरोप लगाने का काम है, उनको करना रही है और उसमें परीक्षा कराने वाले कोई जो है ना, फिर कॉलेज का कोई लेने आने। इनका नाम तो बड़े बड़े घोटालों में सम्मिलित है। दरअसल माना जाए कि 2022 के अंदर ही मार्च में एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा पटवारी भर्ती के लिए वैकेंसी निकाली जाती है। इसके अंदर 6000 वैकेंसीज थी। 12 लाख लोगों ने फॉर्म भरे थे और 9.5 लाख लोग एग्जाम देने के लिए अपीयर होते हैं। बेंगलोर बेस्ड एक कंपनी हायर की गई थी एग्जाम को कंडक्ट करवाने के लिए। मध्य प्रदेश एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड इनके जो कॉलेज संजीव कुशवाहा के एनआरआई कॉलेज ग्वालियर के अंदर है, उसके अंदर 10 में से 7 टॉपर इसी कॉलेज से निकलते हैं। वहीं 140 सिलेक्शन इसी संस्था के
एस्पिरेंट के होते हैं, वहीं 6 एस्पिरेंट ऐसे हैं उनके सिलेक्शन हुए हैं, वो एक ही परिवार से बिलोंग करते हैं। और 25 में से 25 नंबर लाने वाले ऐसे कैंडिडेट हैं, ऐसे एस्पिरेंट हैं जो पास हुए हैं, जिन्हों के 25 में से 25 नंबर इंग्लिश में आए हैं, लेकिन वो उन्होंने साइन हिंदी में किए हैं। अब आप सोच सकते हैं, एक ही संस्था से 10 में से 60 टॉपर निकलते हैं और एक ही संस्था के 140 एस्पिरेंट पास होते हैं, कुल 6000 की वैकेंसी। बहुत दिनों बाद घर में खुशियाँ आई थी और अचानक से मातम सा माहौल छाया रहा है। हमें पता है हमारे पिताजी ने अपना पेट काट काट के हमें ग्वालियर रहकर पढ़ाया है। ये हम सब लोगों पर मेंटल टॉर्चर हो रहा है। बाबा जी ने 1 लाख भर्तियों का वादा किया था, आप अपने वादे पर कायम रहिए और इसकी निष्पक्ष जांच कराइए। अगर एकदम कैंसिल होता है तो इसमें जो चेन है जिन्होंने करप्शन किया इस चीज़ में, वो पकड़े नहीं जाएंगे। दिल्ली बोर्ड उन क्वेश्चनों को सही मान रहा है और MP व्यापकों ने उन क्वेश्चन को हटा ही दिया, कैंसिल कर दिया। वहाँ से एक ही सेंटर से 20 बना रहे हैं, तो ये कैसे पॉसिबल है? और किसी सेंटर से कोई नहीं आ रहा है। 101% घोटाला। जिस सरकार को हमने चुना है, अगर वो सरकार हमारे साथ नहीं है, फिर मेन चीज़ क्या है सर, उससे हमको नफरत सी हो जाती है। उसमें से कई सारी अलग अलग कैटेगरी हैं, लेकिन पटवारी के अंदर ही 140 लोग सेलेक्ट होते हैं एक ही संस्था से। तो आप डायरेक्ट उंगली किसकी तरफ उठाना चाहेंगे? इतने बड़े लेवल पे स्कैम MP के अंदर होने लग रहा है कि जो 9.5 लाख बच्चे एग्जाम में अपीयर हुए थे, वो किसके ऊपर मेहनत करके आए थे, किस उम्मीद के साथ में एक एस्पिरेंट मेहनत करता है, वो जो एस्पिरेंट होता है उसी को पता रहता है कितने पर्दे जो उस समय पर 12th पास करने के बाद में एक बेरोजगारी का दर्द इतना बुरा होता है कि इसको जो झेलता है वही समझ सकता है। उस समय पर गवर्नमेंट एग्जाम की रात दिन पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट के साथ में क्या होता है, इस तरह के स्कैम होते हैं। सिंह की 2013 के अंदर बीजेपी गवर्नमेंट, शिवराज सिंह की बीजेपी गवर्नमेंट के अंदर 2013 में एक व्यापम स्कैम होता है। दरअसल व्यापम स्कैम एक संस्था है, का नाम है व्यापम। इसकी फुल फॉर्म है व्यावसायिक परीक्षा मंडलम जी। इसका ये समझ करके गठन किया गया था कि जो भी मेडिकल इंटरेस्ट की काफ़ी स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं, इस मामले से हुई संदिग्ध हालातों में मरने वालों की संख्या 40 तक हो सकती है। हिंदुस्तान में ऐसा पहली बार आ जा रहा है कि व्यापम घोटाले के बारे में जो जान गया वो जान से गया। अधिकारी तालाब मध्य प्रदेश की भर्ती घोटाले की सबसे बड़ी तहकीकात हैं, उनकी देखभाल ये संस्था करेगी। लेकिन इस संस्था के अंदर इतने बड़े घोटाले होते हैं, 2007 से ही पूर्ण खन्ना शुरू हो जाती है। 2013 में जब बड़े लेवल पे एविडेंस इकट्ठे होती हैं, सामने गवाह आते हैं, वो अपनी अपनी बीती गुजरी को बताते हैं कि हमारे साथ में ये स्कैम हुआ है, हमारे साथ में ये स्कैम हुआ है PMT मेडिकल इंटरेस्ट टेस्ट के अंदर। तो उन गवाहों को, सबूतों को मिटाने के लिए स्टेट लेवल की गवर्नमेंट पूरी ताकत लगाती है और एक संदिग्ध हालात में मौत कर दी जाती है। उसका इंटरव्यू लेने पहुंचते हैं तो उनकी भी संदिग्ध हालात में मौत हो जाती है इंटरव्यू लेने के दौरान में। अब इसके पीछे कौन है ये तो पता नहीं है, लेकिन CBI ने करीब 50 से ज़्यादा जाने गई थी इस व्यापम स्कैम के अंदर। CBI ने कई सारे लोगों के खिलाफ में FIR रजिस्टर्ड की और उनको सलाखों के पीछे डाला, लेकिन CBI इस चीज़ में फेल कर गई, इस चीज़ में इस नाकाम हुई कि जो बड़ी गन थी, बड़ी तोपें थी और जो बड़े बड़े मिनिस्टर्स थे उनके खिलाफ में कोई एक्शन नहीं ले पाई CBI, क्योंकि वो एविडेंस मिटाने में माहिर होते हैं। हम जो संस्था है, इंस्टीट्यूट से, इसका 2 बार नाम बदला जा चुका है, लेकिन दोनों बार भी ये करप्शन में इसके ऊपर आरोप लगते चले आए हैं। मध्य प्रदेश एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड, इसका अब रिसेंट नाम है। 2 बार इस संस्था का नाम बदला जा चुका है, लेकिन फिर भी इस पर आरोप लगते चले आए बार बार। यानी हम ये करते हैं, किसी भी गाड़ी के बाहर के फ्रेम को बदल देते हैं और उसकी इंजन का यूं है। अब रिसेंटली ये होने लग रहा है कि बहुत सारे शहरों के उनके नाम बदले जा रहे हैं, लेकिन उनके अंदर क्या रहने वाले लोगों को बदल सकते हैं? ऐसे ही इस चीज़ का एक व्यापम स्कैम बहुत बड़ा उदाहरण। पॉइंट की शुरुआत करते हैं ब्यूरोक्रेटिक डेवलपमेंट। अगर हम लोगों की राय इसके अंदर देखेंगे कि लोगों का क्या मानना है कि भ्रष्टाचार में कमी आई है कि नहीं।
आलोक श्रीवास्तव ने स्टेट फॉर मीडिया करप्शन की एक रिपोर्ट निकाली थी। इस रिपोर्ट को आप देखिए। मध्य प्रदेश के अंदर 51% लोगों का ये मानना है कि मध्य प्रदेश के अंदर सुधार जो गवर्नमेंट ने किए हैं भ्रष्टाचार को रोकने के लिए वो नाकाफ़ी है, उनके भ्रष्टाचार रुका नहीं है। लेकिन 21% लोगों का मानना है कि भ्रष्टाचार बिल्कुल कम ही नहीं हुआ है, और वहीं 21% लोगों का मानना है कि भ्रष्टाचार पहले से घटा है। अगर हम डिपार्टमेंट के जो वर्क हैं, काम हैं, उनके अकॉर्डिंग बात करें तो हाउसिंग लैंड रिकॉर्ड के अंदर, जिसके अंदर प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन, एक दूसरे से हस्तांतरण, प्रॉपर्टी लैंड बिल्डिंग परमिशन के अंदर 47% लोगों का मानना है कि भ्रष्टाचार होता है। वाटर मैनेजमेंट की बात करें तो जिसके अंदर वाटर कनेक्शन, मेंटेनेंस और वाटर सप्लाई, इसके अंदर 53% लोगों का मानना है कि भ्रष्टाचार होता है। पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर बात करें तो FIR रजिस्टर करवाने, किसी भी क्रिमिनल को पकड़ने, पुलिस वेरिफिकेशन, एविडेंस को मिटाने और ट्रैफिक रूल वायलेशंस को करने 34% लोगों का मानना है कि भ्रष्टाचार होता है। अगर हम ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अंदर बात करें तो ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने और लाइसेंस में करेक्शन करवाने 62% लोगों का मानना है कि करप्शन होता है। बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो न्यू अकाउंट खुलवाने, लोन लेने, इसके अंदर 35% लोगों का मानना है कि भ्रष्टाचार होता है। अगर हम जुडिशरी के अंदर बात करें तो किसी भी आदेश की सर्टिफाइड कॉपी निकलवाने और मुकदमे की जल्द सुनवाई करने के लिए 47% लोगों का मानना है कि भ्रष्टाचार होता है। रिपोर्ट निकाली थी। इस रिपोर्ट के अंदर आप देख ही सकते हैं, अगर हम दैनिक भास्कर के न्यूज एडिटर की राजेश शर्मा की एक रिपोर्ट देखें तो वो कहते हैं कि पिछले 10 सालों में, लगातार 10 सालों के अंदर मध्य प्रदेश के 2165 केसेस आए हैं भ्रष्टाचार के मामले में। लेकिन लोक आयुक्त जो उनकी टीम है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ रोक लगाती है, उस टीम ने ये केसेस और रिकॉर्ड की नोटिस किए हैं, उनके पास में उनके एविडेंसेस है, लेकिन जो अभी पकड़े नहीं गए हैं उनकी तो कोई गिनती नहीं है। 2165 लोगों में से किसी को भी जेल नहीं हुई है, वो किसी की सपोर्ट से जेल में नहीं जाते हैं। ये तो एक सवाल बनता ही है, लोक आयोग तो क्यों उनको जेल नहीं कर पाती है। नेशनल रिकॉर्ड क्राइम ब्यूरो NCRB की 2022 की रिपोर्ट की माने तो मध्य प्रदेश के अंदर 65% करप्शन बढ़ा है और मध्य प्रदेश का पूरे देश में 6ठा स्थान है भ्रष्टाचार के मामले में, जिसमें 250 से ज़्यादा ऑफिसर्स को रेड हैंडेड रिश्वत लेते हुए लोक आयुक्त की टीम ने पकड़ा है। लोक आयुक्त जो मध्य प्रदेश के अंदर टीम काम करती है, एक एजेंसी है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ रोक लगाती है, उसके काम को लेकर के आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा। दरअसल मध्य प्रदेश के ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक मिलिट्री इंजीनियर को जब CBI पकड़ती है तो उसको भोपाल के कोर्ट में ले जाती है, घसीट करके उसको जेल होती है। मिलिट्री इंजीनियर ने केवल 50,000 रुपये की रिश्वत ली थी, लेकिन वहीं पर लोक आयुक्त की EOW इकोनॉमिक ऑफेंस विंग, ये एक ग्वालियर के नगर निगम के अंदर 5 लाख के रिश्वत लेते हुए व्यक्ति को पकड़ती है। उस व्यक्ति को जेल ही नहीं होती है, वो व्यक्ति आज भी आराम से घूम रहा है और अपराधियों का हौसला बुलंद होता चला जाता है। लोक आयुक्त टीम को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि वो उन्हीं के फेवर में डिसीजन लेने लगती है। अगर कोई भी क्रिमिनल पकड़ा जाता है और उसको ये सज़ा सुनाई जाती है कि उसको सज़ा के अंदर 7 साल से कम जेल के अंदर डालने का प्रावधान है, तो उसको लोक आयुक्त की टीम अरेस्ट नहीं कर सकती, उसको माफ़ कर देती है। आप सोच सकते हैं, एक अपराधी पकड़ा जाता है, उसको ये सज़ा मिलती है, 7 साल से कम जेल की सज़ा मिलती है, तो उसको यूं ही छोड़ दिया जाता है। ये है लोक आयुक्त टीम का काम। और दूसरे राज्यों के अंदर अलग अलग एंटी करप्शन एजेंसी हैं, CBI हैं, इंडिपेंडेंटली काम करती हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर लोक आयुक्त टीम कैसे काम करती है, मैंने इसके उदाहरण पहले ही आपको दे चुका हूँ। दरअसल मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को कृषि कर्मण अवार्ड मिलता है एग्रीकल्चर में अच्छा काम करने के लिए। फिर भी MSP जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, अनियन, गार्लिक, प्याज, लहसुन का इतनी बुरी तरह से स्टेट के अंदर क्राइसिस होता है कि 1-1 रुपये किलो सड़कों पे प्याज और लहसुन आप मध्य प्रदेश के अंदर खरीद सकते हैं जब MSP बुरी तरह से क्रैश होता है। खाद यूरिया के लिए लाइन में लगे लोगों की मौतें हो जाती हैं मध्य प्रदेश के अंदर। और मध्य प्रदेश के अंदर इलीगली कॉलोनीज को बसाया जा रहा है, जो अपार्टमेंट बनाए जा रहे हैं, नई नई कॉलोनी बसाई जा रही हैं। पिछले अगर ऑन रिकॉर्ड की बात करें तो हम 6000 से ज़्यादा ऐसी कॉलोनी बसाई गई हैं जो इलीगली है। उनको जो उन ज़मीनों पर खेती हो रही थी वो ट्राइबल्स के लिए रिजर्व ज़मीन थी, वो कुछ जाति के विशेष लोगों के लिए रिजर्व ज़मीन थी, लेकिन वो उसको स्टेट के बड़े ऑफिसर्स के साथ में मिलकर के उसको ऊपर कॉलोनी एक बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर दी जाती है और फिर उस बिल्डिंग को महंगे रेट और दामों पर बेच दिया जाता है। आप समझ सकते हैं इतने बड़े लेवल पर करप्शन हो रहा है, लेकिन बुलडोजर मामा जो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, जो बुलडोजर मामा के नाम से प्रसिद्ध हैं, उनके खिलाफ में उनका बुलडोजर नहीं चलता है। फिर भी स्टेट को कृषि कर्मण अवार्ड तो मिल ही जाता है।
बात करें केसेस की, जो ऑन रिकॉर्ड केसेस पकड़े जाते हैं उसमें से सबसे पहले टॉप पर है हेमा मीना। हेमा मीरा की यहाँ लोकायुक्त के छापे में करोड़ों की संपत्ति बरामद हुई है। और पंचायत करता शंभूनाथ लिव इन रिलेशन में रह रहे 12 साल से हेमा और शंभू लिव इन रिलेशन में थे। हेमा मीना एक पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर कॉन्ट्रैक्ट पे इंजीनियर है, संविदा पे इंजीनियर, जिनकी सैलरी मात्र 30,000 रुपये है। लेकिन से लोक आयुक्त की टीम 7 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त करती है। यानी एक व्यक्ति इतने रुपए कमाते है 30,000 रुपये की मासिक वेतन से कि उसके पास में 7 करोड़ रुपए की संपत्ति बन जाती है। वो जो और रिकॉर्ड लोक आयुक्त की टीम ने पकड़ी है, लेकिन जो रिकॉर्ड में ही नहीं है वो संपत्ति की तो आप ठिकाने लगा ही नहीं सकते। ये एक संविदा पे इंजीनियर इतने रुपए कमा लेता है मध्य प्रदेश के अंदर। एक पटवारी को पकड़ा जाता है रेवेन्यू डिपार्टमेंट के, उस पटवारी को 5,000 रुपये रिश्वत देते हुए लाइव जब लोक आयुक्त की टीम पकड़ती है तो 5,000 रुपये को भाई साहब मुंह के अंदर ही चबा जाते हैं। मेडिकल टीम हॉस्पिटल में ले जा करके उससे पैसे मुंह से निकलवाने का काम कर रही है, आप वीडियो के अंदर देख सकते हैं। रीवा के एक पंचायत सेक्रेटरी को पकड़ा जाता है जिसके पास में 60 लाख रुपये का आरोप लगाया जाता है भ्रष्टाचार का। मध्य प्रदेश ऑडिटर करप्शन ये पाता है कि 100 करोड़ का राशन डिपार्टमेंट के अंदर घोटाला हुआ है 2022 के अंदर, जिसमें से इस घोटाले के अंदर 100 करोड़ रुपए जो राशन के बड़े बड़े अधिकारियों ने खाए हैं, उसके अंदर से ऐसे 9,000 लड़की दिखाई गई थी आउट ऑफ स्कूल हैं, लेकिन वो युवतियाँ हैं, उनको सरकार की तरफ से सहायता दी जाती है। लेकिन जब इस ऑडिट इस रिपोर्ट को चेक करती हैं तो उसके अंदर लेकिन इस रिपोर्ट के अंदर जो सरकार के खजाने से पैसा निकाला गया है वो 36 लाख के नाम से 9,000 का 36 लाख बना दिया गया है। जिन गाड़ियों से राशन निकल के जाता है, जिन गाड़ियों में राशन भर के राशन यूनिट्स पे पहुंचता है, उन गाड़ियों के जब नंबर चेक किए जाते हैं तो वो नंबर रजिस्टर निकलती हैं मोटरसाइकिल के नाम पे, बिक्की के नाम पे। अब आप समझ सकते हैं मोटरसाइकिल के अंदर इतना टन राशन भर कर लोड करके राशन यूनिट पे पहुंचता है। जब जो ट्रक्स के जो नंबर ठीक निकलते हैं उनकी जब कैपेसिटी चेक की जाती है कि इतना टन वजन आएगा, लेकिन वो ओवर कैपेसिटी पाए जाते हैं। तो नरेंद्र मोदी स्वयं आकर के महाकाल कोऑर्डिनेट का लोक में बनी सप्त ऋषि की मूर्तियां आंधी आने के बाद टूट गई, गिर गई। प्रशासन ये उज्जैन के महाकाल लोक की तस्वीरें, इसमें आंधी के बीच आप 2 मूर्तियों को जमीन पर गिरा हुआ देख सकते। जो मूर्ति कमल पर विराजमान वो अब जमीन पर पड़ी हुई। अब ये देख, जो मूर्तियां पलटी नहीं वो क्षतिग्रस्त हो चुकी, जैसे ये इसका आंख टूटकर। गलियारे में आंधी ने देखे सप्तऋषि की मूर्तियों का क्या हाल किया है। शिलान्यास करते हैं। वो कहते हैं कि महाकाल की उज्जैन सिटी इतनी पवित्र है कि उसको पूरे काल भी लूट नहीं सकता इस उज्जैन नगरी को। लेकिन स्टेट के डिपार्टमेंट के कुछ ऑफिशियल्स इतने भ्रष्ट हो जाते हैं कि जो सप्त ऋषियों की तस्वीर इस महाकाल कोऑर्डिनेट के अंदर लगाई गई थी, जो मेटल और स्टील की न होकर के वो फाइबर की मूर्तियां लगा देते हैं, और एक बार तूफान आ जाता है और ये 7 में से 6 मूर्तियां टूट करके बिखर करके ज़मीन पर गिर जाती हैं। 100 करोड़ रुपए की मेहनत पानी में मिल जाती है। आप सोच सकते हैं कितने बड़े पैमाने पे घोटाला हुआ होगा। मध्य प्रदेश के अंदर न जाने इतने बड़े बड़े लेवल पे स्कैम घोटाले होने लग रहे हैं जो भी जांच एजेंसियों के आज भी जांच से बाहर हैं। आप समझ सकते हैं राशन डिपार्टमेंट, न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट के अंदर भ्रष्ट लोग बैठे हुए हैं जो पिछले 18 सालों से सत्ता में। जनता ये उनसे जवाब मांगेगी। अगर कंक्लूजन की बात करें इस वीडियो की, तो 2009 के अंदर जो व्यापम घोटाले की जांच कर रहे थे पारेख सुचित्रा, उनकी देख रेख में एक कमेटी बताई है कांग्रेस ने, आरोप पात्रा, जो रिपोर्ट निकालने वाली है। अगर हम पारेख सुचित्रा की बात करें तो उन्होंने बताया है कि सबसे बड़ा स्कैम होता है गरीबों की भुखमरी मिटाने के लिए, गरीबी दूर करने के लिए जो स्टेट गवर्नमेंट से पैसा एलोकेट किया जाता है, जो फंड एलोकेट किए जाते हैं गरीबों की, उनमें से जो बड़े बड़े अधिकारी जिनका डेवलपमेंट हो चुका है, उनका विकास हो चुका है, जो समाज की मुख्य धारा में उनका हिस्सा हक छीन करके बांट करके उनसे खा जाते हैं। आप समझ सकते हैं। अगर हम अजय गंगवार एक IAS ऑफिसर हैं जो सेक्रेटरी भी रहे मध्य प्रदेश के अंदर, वो कहते हैं कि जो
ब्यूरोक्रेसी है उसकी वजह से, उसके अंदर से व्यावसायिककरण की वजह से और उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के प्रति झुकाव की वजह से ये भ्रष्टाचार बना हुआ है मध्य प्रदेश के अंदर। अब ये जनता इस चीज़ का जवाब देगी। कोई भी कांग्रेस पार्टी हो, बीजेपी हो, कोई किसी का अगर वो भ्रष्टाचार करने में लग रही है तो आप समझ सकते हैं इस देश की पूरे मध्य प्रदेश को किस तरह से ये एक तरह से दीमक का काम करेगी जो पूरी स्टेट को तबाह कर देगी।